चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5। सम नंबर 5 में जो है बच्चा वो पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है, एक पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा है। तो कैसे वो प्रेजेंटेशन करना है, क्या करना है वो देखते हैं। कि ढूंढना तो वही है, प्रॉफिट फॉर द ईयर या लॉस फॉर द ईयर ढूंढना है। तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग बनाना पड़ेगा, जिससे ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। लेकिन बच्चा जो मैं बोल रहा हूँ वो कौन सा पॉइंट अच्छा है वो ध्यान रखना है। ये पॉइंट अच्छा है। ड्यूरिंग द ईयर शी हैड अ ब्रॉड पर्सनल स्कूटर वर्थ ₹11,000 इन द बिजनेस। तो 11,000 का वो पर्सनल स्कूटर है, वो हम कंसिडर करना है, वो बात की बात है। अब मेन पॉइंट यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शोभाबेन नानावटी की हर अकाउंट्स एज सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस बाय कैपिटल कंपैरिजन मेथड। हम जो मेथड कर रहे हैं कैपिटल, हम जो मेथड से प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं वो कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल कंपैरिजन मेथड बोलते हैं। दूसरा जो है वो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। 11,000 का हमें पर्सनल हम बोल सकते हैं स्कूटर लेके आए, विड्रॉ किया हुआ है, LIC प्रीमियम इनकम टैक्स पे किया हुआ है और गुड्स हमें विड्रॉ किया गया। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक पॉइंट करना शुरू करता है, उससे पहले यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता है। चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा असेट होगा, तो हम लिखना शुरू करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारा है ओपनिंग में 13,000 एंड क्लोजिंग में लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 25,000। उसके बाद दूसरा है मशीनरी जो कितना है 9,000 एंड 11,000 जो हमारा है मशीनरी। उसके बाद है थर्ड है फर्नीचर, कितना 1,500 और यहाँ पे जो है फर्नीचर 2,500। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 2,500 एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 3,000। उसके बाद बच्चा डेटर्स, तो डेटर्स कितने हैं 6,250 और यहाँ पे डेटर्स जो है 8,250। उसके बाद बिल्स पेबल जो हमारी लायबिलिटी है, बिल्स पेबल, पेबल की अमाउंट है 600 एंड बिल्स पेबल 750। आगे चलते हैं बच्चा। क्रेडिटर्स 7,500 इन क्रेडिटर्स 9,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल हमारा कितना है 1,600 एंड बिल्स रिसीवेबल 1,200। उसके बाद स्टॉक जो है बच्चा हमारा है स्टॉक 4,000 एंड यहाँ पे स्टॉक जो हमारा है बच्चा कितना, हमारा स्टॉक है 5,000। उसके बाद है कैश बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, वो है 4,000 एंड 3,000 क्लोजिंग बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके बाद बच्चा हमारा है लोन फ्रॉम द बैंक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लोन फ्रॉम द बैंक, यहाँ पे लिखेंगे बैंक, वो कितना है 5,000। यहाँ पे भी हम लिखेंगे लोन फ्रॉम द बैंक 5,000। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड, वो भी हमारी लायबिलिटी है जिसको PF बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड 2,000 एंड यहाँ पे PF है जो 2,500 है। इसके साथ ऐसे देखो तो सम ख़त्म हो गया, मतलब हम कैपिटल फंड ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो कहानी में ट्विस्ट है वो है ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल स्कूटर वर्थ ₹11,000 ब्रॉट इन अ बिजनेस। अब यहाँ पे कहीं पे भी स्कूटर का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमें स्कूटर अलग से लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा जो स्कूटर है वो कितना है, तो स्कूटर पर्सनल स्कूटर 11,000 जो बिज़नेस में आया वो असेट होगा, तो वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा बच्चा, वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है इसके साथ हमारा सब कुछ कवर हो गया। तो 13,000 प्लस 9,000 प्लस 1,500 प्लस 2,500 प्लस 6,000
250, 1600, 4000, 4000। तो यहाँ पे जो आएगा वो 41,850। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 41,850। इसमें से सब माइनस करो, -2000, -5000, -600, -7500। तो डिफरेंस जो आएगा उसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो हमारा जो होगा 26,750। अब बच्चा इतना होने के बाद सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। 25,000 प्लस 11,000 प्लस 2500 प्लस 3,000 प्लस 8,250 प्लस 1,200 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 11,000। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 69,950 और यहाँ पे होगा 69,950। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल या खाली कैपिटल लिखो तो भी चलता है, -5,000 -750 -9,000 प्लस 2500। तो 52,700। ये बच्चा आपको समझ में आना चाहिए। मेन गलती होगी तो ये स्कूटर वाला रह जाए। तो असेट हमें जितनी भी जो भी लेके आएंगे वो लिखेंगे। यहाँ अलग से दिखाया नहीं है, दिखाया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कैश वो लेके आया और कैश बैलेंस हमें दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैश स्कूटर जो था वो दिया नहीं था। कैश बैलेंस में क्या होता है, कई बार वो कैश लेके आएंगे लेकिन कैश वो दे देता है। फर्नीचर आगे के सब में होता है, फर्नीचर लेके आए तो वो अलग से दे देते हैं, तो वो ध्यान रखना है। चलो बच्चा, तो आगे अब जो मेन पॉइंट है, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2016 और जो सुबह बहन का है वो हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारी वो लिख देते हैं, 52,700। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ओपनिंग कैपिटल कितनी है बच्चा, तो 26,750। तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल 26,750 ये हो गया। उसके बाद बच्चा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बिज़नेस में क्या एडिशनल लेके आए, स्कूटर। तो एडिशनल कैपिटल वो हमारा कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। उसके बाद ड्राइंग किया हुआ है तो जहाँ पे हम लिखेंगे कैश ड्राइंग। कैश ड्राइंग क्या होगा, लेस होता है। कैश ड्राइंग बच्चा कितना है, 750। तो कैश ड्राइंग हम लिखेंगे यहाँ पे 750। उसके बाद पर्सनल प्रीमियम जो LIC का पे किया हुआ है, LIC का प्रीमियम है वो 3500 है। उसके बाद इनकम टैक्स पे किया है, वो भी पर्सनल एक्सपेंस में कंसिडर होगा। और लास्ट में हमें दिया गया है गुड्स ड्राइंग जो 1400 है। तो ये हमारा आ जाएगा 1400 और इसके साथ बच्चा हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल करते हैं बच्चा, तो टोटल बहुत सिंपल है, यहाँ सिंपल एडलेस ही करना है। इसमें कोई अदर एडजस्टमेंट नहीं है, डेप्रीशिएशन का या प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन या BDR वो वाला कोई भी पॉइंट नहीं है। तो 52,700 प्लस 750 प्लस 3500 प्लस 4100 प्लस 1400 माइनस 26,750 माइनस करेंगे 11,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24,700, जिसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बच्चा, नेट प्रॉफिट। और इसके साथ बच्चा हमारा ये सम ख़त्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिखना तो आपको क्लियर हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।